सूखे के मौसम में घास के खुले मैदानों में शिकार को पकड़ना आसान हो जाता है, लेकिन मुश्किल है अपने कब्जे में बनाए रखना। इसीलिए ये शिकार को जल्दी जल्दी खा रही है, इससे पहले कि ये चोर यहां आ पहुंचे। ये खुद को किसी हाइना या किसी दूसरे बड़े शिकारी से बचा नहीं सकती। यही तो परेशानी होती है एक स्पेशलिस्ट बनने की, रफ्तार। बस यही है इसके पास, और अब ये एक बाधा बन गई है। ये अकेले शिकार करती है तो जख्मी होने का जोखिम नहीं उठाती। लिहाजा अक्सर ये कदम पीछे ही खींच लेती है। ये रफ्तार की अपनी खूबी का इस्तेमाल फिर से करेगी। बार बार इसका यही रूटीन जारी रहता है। मेहनत ये करती है और फल कोई और खाता है। अब अंजूरी की जिंदगी कुछ ऐसी ही है। और जब ये खाती है तो मानो वक्त से होड़ ही लगी हो। हर निवाला लेते वक्त इसे चुनना होता है, या तो भूख को या किसी खतरे को। किसी एक गिद्ध से इसे कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन इनकी तादाद बढ़ने से खतरा भी बढ़ता है। गतिरोध जारी है। लेकिन यह घायल होने का जोखिम नहीं उठा सकती।
शिकार छोड़कर जाना भी अक्लमंदी ही कहा जाएगा। फिलहाल इसके ज्यादा सावधान रहने की खास वजह है, क्योंकि मामला सिर्फ इसकी सुरक्षा का नहीं है। इसके 4 जोशीले बच्चे पूरी तरह इसी पर निर्भर हैं। बतौर मां इनकी हिफाजत और इनके पेट भरने की जिम्मेदारी इसी पर है, पर इन बच्चों को मां के तनाव का कोई अंदाजा नहीं है। इनके लिए सबसे जरूरी है खेलना। ये पहली दफा मां बनी है, तो इसके शिकार का तरीका और शिकार दोनों में बदलाव हुआ है, जो इसके लिए नया भी है और परेशान करने वाला भी। ये कैसे और कब शिकार करती है, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है। जब तक ये बच्चों के साथ रहेगी, उन्हें सुरक्षित तो रख पाएगी, मगर ये खाने को मोहताज होंगे और बिना खुराक लिए इन्हें 2 दिन हो चुके हैं, तो इन्हें खाने को कुछ चाहिए। पर जब ये शिकार पर जाती है तो बच्चे अकेले रह जाते हैं, खतरे से घिरे हुए। मगर कोई और विकल्प मौजूद ही नहीं है। अंजूरी बच्चों को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। इससे वो इन पर नजर भी रख सकती है और इस दौरान ये बच्चे शिकार करना भी सीख सकते हैं। चारों बच्चे इसकी हर हरकत की नकल करते हैं। टॉमी गिज़ेल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अंजूरी की नजरें एक छोटे से शिकार पर हैं। छोटा पर बहुत तेज, लेकिन अंजूरी के सामने कुछ भी नहीं। खुराक का इंतजाम तो हो गया, बशर्ते ये इसे अपने लिए रख पाती है। अब तक कोई भी स्कैवेंजर नजर नहीं आ रहा है, तो इन्हें जल्दी करना होगा। ये छुपने की हर एक मुमकिन जगह को ढूंढेगी। अंजूरी फौरन खरगोश को खाना शुरू नहीं करती। ये पहले देखती है कि कोई खतरा तो मौजूद नहीं है। हो सकता है कि करीब आ रहे गरज तूफान के कारण स्कैवेंजर्स यहां ना आए, लेकिन बच्चे झटपट खाना शुरू कर देते हैं। इस तरह शांति से एक साथ खुराक का मजा लेना अक्सर नसीब नहीं होता। लेकिन तभी एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। और ये मुश्किल सिर्फ इनकी खुराक को लेकर नहीं है। हाइनाज अपने प्रतिद्वंदियों को मार डालते हैं। पहली बारिश ध्यान बटा देती है, लेकिन ये एक चेतावनी भी है। अंजूरी खुराक को छोड़ बच्चों को सुरक्षित जगह की तरफ ले जाती है। हर दिन इन्हें जिंदा रख पाना इनके लिए किसी छोटी मोटी जीत से कम नहीं।
सेरेंगेटी में चीते के सिर्फ 5% बच्चे ही 18 महीने तक जिंदा रह पाते हैं और इसके बच्चे तो महज 5 हफ्ते के हैं और उनकी ये मंजिल अभी बहुत दूर है। बारिश का मौसम भी शुरू हो रहा है और इसकी मुश्किलें और गंभीर होने वाली हैं। सेरेंगेटी में बारिश के आने से एक बहुत ही कमाल का बदलाव शुरू होता है जो दुनिया में कम ही नजर आता है। प्यासी धरती को जैसे राहत से मिलने लगती है। और फिर बिल्कुल सही समय पर कई तरह के जीव बारिश के साथ ही नजर आने लगते हैं। विल्ड बीस्ट यहां खुराक के लिए आए हैं, घास की उन हरी भरी कोपलों के लिए जो हर गरज तूफान के बाद पनपने लगती हैं। मादाएं खास तौर पर घास की इन मीठी और छोटी कोपलों पर निर्भर करती हैं। जब ये बच्चों को जन्म देने लगती हैं तो दूध की सप्लाई के लिए ये बहुत जरूरी होती हैं। कुछ ही हफ्तों में नए पैदा हुए बच्चों की संख्या खूब बढ़ जाती है और अंजूरी की घास के मैदानों वाली दुनिया में खुराक की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन यहां भूखी सिर्फ यही नहीं है। शेरों के झुंड भी इन जीवों के पीछे पीछे चलते रहते हैं और अब वो अंजूरी के इलाके में आ पहुंचे हैं। बच्चों के पैदा होने के समय हाइना के और ज्यादा झुंड इस दावत में हिस्सेदारी के लिए घास के मैदानों की तरफ आने लगते हैं। जो इलाका कभी इसका हुआ करता था अब शिकारियों की झड़प वाला मोर्चा बन गया है। शिकार का काम अब और खतरनाक हो गया है। अंजूरी को शेरों से बचते हुए तेजी से अपना काम करना होगा। इस भीड़ भड़क्के में इसके बच्चे कुचले जा सकते हैं। वक्त आ गया है अपनी जबरदस्त रफ्तार को दिखाने का। बात नहीं बन पाई। ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। महज रफ्तार से बात नहीं बनेगी।
इन जानवरों की भीड़ में हाइनास भी नजर आने लगते हैं जो इसी तरफ आ रहे हैं। तो इसे झुंड के किनारे पर किसी टारगेट को ढूंढकर उसका पीछा करना होगा। ये बच्चे को पकड़ने की फिराक में है, लेकिन एक बार फिर उसके हाथ नाकामी लगती है। अकेले शिकार करना आसान नहीं होता। ये बच्चों से ज्यादा दूर नहीं जा सकती। लेकिन हाइनास की बात अलग है, वो एक टीम की तरह काम करते हैं। इस झुंड ने एक वयस्क विल्ड बीस्ट को मार गिराया है, लेकिन इस अकेली मां के लिए यह काम नामुमकिन था। और शेर हैं कि वो अपने दबदबे के बल पर जिसे चाहे खदेड़ देते हैं। यहां बहुत से शिकारी मौजूद हैं, तो बेहतर होगा कि ये अपने बच्चों को इस खतरे से दूर ले जाए। इसे एक सुरक्षित जगह मालूम है। ये घास वाला एक बड़ा सा मैदान है और ये यहां इन्हें छिपा देगी। बच्चों को छिपा देने के बाद अंजूरी अब फिर से लौटकर शिकार कर सकती है। ये दलदली इलाका इस लिहाज से बेहतरीन है, कम ऊंचाई वाले इस कछार क्षेत्र में घास के बहुत से मैदान हैं। जानवरों के झुंड पानी पीने यहीं इकट्ठे होंगे। लेकिन फिलहाल ये जगह इसी परिवार के कब्जे में है। किसी को यहां इनकी मौजूदगी का पता नहीं चलेगा। बशर्ते ये चारों उत्सुक खोजी यहीं टिके रहे। अंजूरी इस जगह को दिमाग में बिठा लेती है ताकि बच्चों को फिर से ढूंढ सके। और फिर वो विल्ड बीस्ट की तरफ लौट जाती है। इसे इनमें से किसी का शिकार करना ही होगा, और जब ये काम हो जाएगा तो ये बच्चों को ले आएगी। लेकिन इस दलदली इलाके के बारे में सिर्फ अंजूरी को ही पता नहीं है। शेरनियां भी अपने परिवार के साथ यहां आ गई हैं। विल्ड बीस्ट की दावत उड़ाने के बाद इनके पेट भरे हुए हैं और ये यहां पानी पीने और आराम करने आए हैं। और ये घुसपैठियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये फिर से शिकार में जुट जाती है। बच्चे साथ ना हो तो ध्यान लगाना आसान होता है। और दौड़ना भी आसान होता है। लेकिन किस्मत इसका साथ नहीं दे रही, और अब तो मादा विल्ड बीस्ट ने अपने बच्चों को बचाने के लिए एक दीवार सी बना ली है। तो इसे किसी और को अलग करना होगा।
लेकिन ये किसी हाइना जैसी सख्त जान नहीं है। और लीजिए, हाइना भी आ पहुंचा, हमेशा की तरह। ऐसा लग रहा है जैसे ये हाइना इसी का पीछा कर रहा है। मगर ये अंजूरी के पीछे नहीं है, बल्कि इसकी नजरें गड़ी हैं इस बच्चे पर। इस तरह दौड़ने की एक खास वजह होती है, बच्चे को मां से अलग करना। ये एक कमाल की रणनीति है। इसमें तेज रफ्तार की जरूरत नहीं पड़ती और शिकार भी आसानी से हो जाता है। अंजूरी काफी वक्त से अपने बच्चों से दूर है, तो अब समय है उनके पास लौटने का। अंजूरी को जब दलदली इलाकों में शेर नजर आते हैं तो उसका माथा ठनक जाता है, यानी इसके बच्चे गंभीर खतरे में हैं। ये उन्हें बार बार आवाज लगाती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। इसने जहां उन्हें छोड़ा था वो वहां नहीं मिलते। और ये जानती है कि शेर चीते के बच्चों को मार डालते हैं। पर इसके आने में कुछ देर हो गई। अंजूरी यहां नहीं रुक सकती, क्योंकि शेरनियां इसे भी मार देंगी। लेकिन सारे बच्चे शिकार नहीं बने हैं। एक ही पल में इन्हें दुख, आनंद और डर का अनुभव हो जाता है। मगर यह अब भी खतरे में है, तो अंजूरी को इन बचे हुए दो बच्चों को यहां से दूर ले जाना होगा। बच्चा आवाज लगा रहा है, लेकिन इसके भाई बहन नहीं आने वाले हैं। अब अंजूरी को इन दोनों बच्चों के लिए नई मांद ढूंढनी होगी। दलदली इलाका जानलेवा है, घास के मैदान भी सुरक्षित नहीं, और दुश्मनों ने इसे इलाके की सरहद तक ढकेल दिया है, तो अब इसके पास कोई भी जगह सेफ नहीं है। बच्चों को छिपाने के लिहाज से अंजूरी के पास अब ज्यादा जगहें नहीं हैं। अब एक ही विकल्प बचा है, एक ऐसा आशियाना जो किसी के इलाके में ना हो। ये जंगल के एक ऐसे हिस्से में रहेगी जहां घने झाड़ झंखाड़ की वजह से ये शेरों से छिपे रहेंगे।
फिलहाल इसकी प्राथमिकता इन दोनों बच्चों को जिंदा रखना है। हालांकि ये सुरक्षित हैं, पर भूखे हैं और कल इसे इस नए इलाके में शिकार करने की चुनौती का सामना करना होगा। ये कोई मामूली सुबह नहीं है। जानवरों के झुंड दलदल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसे भी शिकार के लिए तैयार होना होगा। विल्ड बीस्ट को पानी तक पहुंचने के लिए इस जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। भागने के लिहाज से ये जगह खास अच्छी नहीं है। यहां बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन बेहिसाब मौके भी हैं। ये इनके पीछे पीछे नहीं चल सकती है, हालांकि यहां दौड़ना कहीं ज्यादा आसान है। शेरों ने इस इलाके पर कब्जा जमा रखा है। और बेशक आशियाने के लिहाज से ये जगह बेहतरीन है। यहां शिकार करने की जरूरत नहीं, खुराक इन तक खुद पहुंच जाती है। इस दलदली इलाके में पूरा साल पानी मिलता रहता है, तो आसपास के घास के मैदानों के जीवों को यहां आना ही पड़ता है। ये विल्ड बीस्ट भी पानी के इस स्रोत की तरफ खींचे चले आते हैं और एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं। शेरों के लिए ये एक कुदरती ट्रैप है। यहां उन्हें ताजा मांस मिलता ही रहता है, क्योंकि जब एक ग्रुप जाता है तो उसकी जगह लेने और बहुत से आ जाते हैं। अंजूरी को अपना शिकार इसी जंगल में मारना होगा, हाइना वाले मैदानों और शेरों वाले दलदली इलाकों के बीच। इसकी एक ही रणनीति है, भागो, पकड़ो और खा जाओ। यह हमेशा की तरह अपनी रफ्तार पर ही भरोसा करती है। इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है जंगल में उसी रास्ते पर जाना जहां विल्ड बीस्ट जाते हैं। यहां इसके लिए दौड़ पाना आसान है। यहां छिपने की कोई जरूरत नहीं है, ये इन्हें पछाड़ ही देगी। मगर विल्ड बीस्ट भी बहुत तेज दौड़ते हैं। ये उलझी हुई शाखाओं के बीच से गोली की तरह निकल जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाती।
ऐसी हर चीज में काफी ताकत खर्च हो जाती है और इसे आराम करना पड़ता है। लेकिन इसके सुरक्षित इलाके में सेंध लग गई है। कहीं शेरनियां इसके बच्चों के पीछे तो नहीं? शिकार वाले इस इलाके पर शेरों का भी हक है। अंजूरी इस शेरनी से टक्कर नहीं ले सकती, मगर शेरनी की नजरें किसी और चीज पर ही हैं। उसी झुंड पर। यह खुद को छिपाए रखते हुए देख रही है, इंतजार कर रही है। शेरनी अंजूरी की तरह तेज नहीं दौड़ सकती। इसे तो अपने टारगेट के एकदम करीब पहुंचना होगा। ये शिकार का बिल्कुल अलग तरीका है। इसके शिकार को मालूम ही नहीं कि ये उनके आसपास ही मौजूद है। अंजूरी की प्रतिक्रिया टिकी है इसके सहज भाव पर, जबकि शेरनी की कामयाबी निर्भर है इसके धीरज और टाइमिंग पर। तो ये भी देखकर ही सीख रही है। घात लगाने की ये कोशिश सफल रही। अंजूरी भी शिकार करने को बेताब है, लेकिन रफ्तार वाला इसका तरीका काम नहीं कर रहा। बाधाओं भरे इस जंगल में इसे एक नई रणनीति बनानी होगी। अब क्योंकि ये झुंड एक रूटीन पर आ गया है, तो इन्हें ढूंढना आसान है। ये घात लगाने के लिए एकदम सही जगह बैठी है, जहां भागने के लिए ज्यादा जगह मौजूद है। बच्चा इसके लिए सही टारगेट होगा। टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है। इससे पहले कि ये दोनों बाकी झुंड से जा मिले, इसे उन पर झपटना होगा। मगर देर हो गई, मौका हाथ से निकल गया। लेकिन पहली बार यह झाड़ झंखाड़ से बाहर नहीं आती, तो बाकी झुंड को नहीं मालूम कि यह यहां बैठी है, तो यह फिर से कोशिश कर सकती है। यह विल्ड बीस्ट के सेटल होने का इंतजार करती है। ऐसे जंगल में ये बिना अपना भेद खोले इनके ज्यादा करीब पहुंच सकती है। इसके लिए हालात काफी नाजुक हो गए हैं, क्योंकि इसे 4 दिन से खुराक नहीं मिली है। इसे अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करना ही होगा, वरना वो भूख से मर जाएंगे। शिकार की तरफ दौड़ने के बजाय ये दांव चल रही है। ये झुंड से आगे पहुंच रही है ताकि उस पर हमला बोल सके।
अब इसकी पोजीशन बिल्कुल सही है। पर इसे धीरज से काम लेना होगा। इसे बच्चे के और करीब आने का इंतजार करना होगा। ये कोशिश कामयाब होनी ही चाहिए। मगर एक ज़ीब्रा इसका भांडा फोड़ सकता है, पर अब ये रुकने वाली नहीं है। एक शानदार शिकार आज इसकी और इसकी फैमिली की दावत होगी। आखिरकार खाना नसीब हो ही गया। अंजूरी झटपट कुछ निवाले लेती है और फिर चौकीदारी जारी रखती है। इस खुराक को गंवाया नहीं जा सकता। ये इसकी एक बड़ी जीत रही। इसने शिकार वाले नए चुनौती भरे इलाके में एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया। इसने जोखिम उठाया और इसकी जीत हुई। बच्चों की परवरिश के लिए बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालना होता है, पर इसे अपनी ये रफ्तार कायम रखनी होगी। बच्चों को बड़ा होने में काफी समय लगेगा और इसकी असली कामयाबी इसी बात पर टिकी है कि ये रोज ऐसी ही सफल कोशिशें करती रहे। मांस खाकर अंजूरी को जो ताकत मिली है, उसके बल पर यह फिर से घास के मैदानों की तरफ लौट जाती है। ये इस नए तरीके को अपने इलाके में आजमाएगी, जहां इसे पहले वाली चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन इसने होशियार रहना सीख लिया है। रफ्तार पर निर्भर रहने के बजाय सही मौके का इंतजार करना कहीं बेहतर होता है। इसे घात लगाने के लिए, छिपने के लिए एक बढ़िया जगह मिल गई है, लेकिन इस झुंड के साथ बच्चे नहीं हैं। बढ़िया पोजीशन मिलने के बावजूद इसमें इतनी ताकत नहीं कि ये किसी वयस्क विल्ड बीस्ट को गिरा सके। इसकी कोशिश तभी कामयाब होगी अगर ये कोई छोटा टारगेट चुने। लेकिन इन मादाओं के झुंड का पीछा करने के दौरान ये सबको नजर आ जाती है। ये यहां घात लगा के हमला नहीं कर सकती, तो इसे एक अलग रणनीति की जरूरत होगी। यानी एक टारगेट को पहचानना और फिर उसे बाकी सबसे अलग कर देना। इसे अपना ध्यान नहीं भटकाना है। इसने एक टारगेट ढूंढ लिया है। और 2 दिन में ये इसका दूसरा शिकार है और इसने एक नई तकनीक भी सीख ली है। कोई 1 साल काफी बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। बच्चे तेजी से बड़े हो रहे हैं
और अब इनका गठजोड़ ताकतवर बन चुका है। अंजूरी की चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। इसे आज भी दुश्मनों से जूझना पड़ता है। आज भी खतरों का सामना करना पड़ता है। पर अब इसमें पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और लचीलापन है और इसके पास कहीं ज्यादा समाधान है। साथ ही बड़े हो चुके इसके बच्चे अब इसका साथ देने लगे हैं। रफ्तार, एक सरप्राइज टारगेट। और सपोर्ट, ये जानलेवा मेल है। इसने आज तक इससे बड़ा जीव नहीं मारा, वो भी उस इलाके में जिससे ये कभी दूरी बनाए रखती थी। तो सेरेंगेटी में अब इस परिवार का भविष्य सुरक्षित है। यानी इस माँ ने एक बढ़िया रोल निभाया।